हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुसीकर। और आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे दो कंसेप्ट्स के बारे में। दैट इज, पहली है आपकी कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप थ्योरी एंड सेकंड है सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। तो ये जो दोनों थ्योरीज हैं, कंसेप्ट्स हैं, इनको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, ट्राई करेंगे इनकी पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेने का, सो दैट अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व डाउन कर सके। ऑल्सो ये दोनों टॉपिक्स आपने देखा होगा पेपर 1 में रिसेंटली पूछे गए हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड का ये पार्ट है, तो इसीलिए ये टॉपिक्स बहुत ज़रूरी है कि आपको इनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो लेक्चर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने रिसेंटली अपना ब्रह्मास्त्र पॉलिटिकल साइंस का कोर्स लॉन्च करा है। सो बेसिकली हमने दोनों पेपर के लिए कोर्सेज लॉन्च करे हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, और जिन बच्चों को कंबाइन चाहिए उनके लिए भी हमने वो ऑप्शंस दे रखा है। तो ये JRF के लिए कोर्स है, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्हें दिसंबर में नेट JRF एग्जामिनेशन में अपीयर होना है, तो वो इस कोर्स को ज़रूर बाय कर सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको ये कोर्स मिल रहा है। ऑल्सो इस कोर्स के साथ साथ क्या मिलेगा ये मैं आपको बताती हूँ। सो बेसिकली जो कोर्स का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोर्स में बायलिंगुअल वीडियो लेक्चर्स होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, सारे वीडियो लेक्चर्स दोनों लैंग्वेजेस में होंगे। डाउनलोडेबल नोट्स होंगे, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे। 1000+ टॉपिक वाइज MCQs मिलेंगे, प्लस आपको PYQ फैक्ट शीट्स भी दी जाएंगी। पूरा सिलेबस जो है दोनों पेपर्स का वो कवर हो रहा है इसमें। बहुत टाइम एफिशिएंट वे में ये कोर्स को हमने बनाया है। स्टार्ट हो रहा है 21 जुलाई से। आप कहीं से भी इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, टाइमिंग्स आपको उसमें दी जाएंगी, तो आप अपना चूज कर सकते हैं। ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइसिंग, तो हमने प्राइसिंग भी बहुत सोच समझ के द बेस्ट अफोर्डेबल प्राइस जो हम प्रोवाइड कर सकते थे वो हमने प्रोवाइड करा है। सो अगर आप चाहें तो आप बाकी जगह की वेबसाइट से भी हमारा कंपैरिजन कर सकते हैं। वी हैव प्रोवाइडेड द बेस्ट ऑफर्स इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। जितना रीजनेबल हो सकता था हमारे बच्चों के लिए हमने वो करा है। सो ये आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अर्ली बर्ड 1000। तो क्योंकि जो अर्ली द फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स जो होंगे उनके लिए ऑफर है। एंड दीज आर द प्राइसिंग एज यू कैन सी फॉर पॉलिटिकल साइंस कोर्स, फॉर पेपर 1 कोर्स एंड फॉर द कॉम्बो पैक्ट। तो आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं दिसंबर वाले एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ फील फ्री टू एनरोल एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। कोर्स 21 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So now let's start with the topic. So without wasting much time, let's start with the concept of cognitive apprenticeship theory. कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप थ्योरी क्या होती है? देखिए, एक इंस्ट्रक्शनल अप्रोच होती है। अप्रेंटिसशिप मतलब क्या होता है? अप्रेंटिसशिप बेसिकली मतलब ये होता है कोई भी चीज़ को सीखना, नई चीज़ को सीखना, किसी भी चीज़ को जो आप नई चीज़ सीखना चाह रहे हैं उसके ऊपर ट्रेनिंग लेना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना, ठीक है, ताकि वो चीज़ आपको करना आ जाए, अब वो जो भी फील्ड हो आपकी। अब ये जो थ्योरी है ये बेसिकली एक मर्जिंग पॉइंट है जहाँ पे एक एक्सपर्ट जो है वो लर्नर को सिखाता है, ठीक है, वाया हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है, अपनी गाइडेंस के थ्रू, अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू। तो बेसिकली डिजाइन करी गई है कि जो लर्निंग हो वो काफी इफेक्टिव हो बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट, ठीक है, और लर्नर्स को ऐसा गाइडेंस प्रोवाइड करी जाए जिसकी मदद से वो नई स्किल्स को गेन कर सके और नॉलेज को गेन कर सके, ठीक है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट इस मॉडल के बारे में, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल, तो इसके ना अब कुछ स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स का करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको एग्जाम में लगाने को पूछा गया था। तो वो ऑर्डर क्या है, वो कौन कौन सी स्टेप्स हैं जो इस थ्योरी के अंदर आते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। तो बेसिकली इसके 6 स्टेप्स हैं। अब वो 6 स्टेप्स कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करते हैं 1 by 1। पहला है मॉडलिंग, देन सेकेंड इज कोचिंग, then third is scaffolding, fourth is articulation, fifth is reflection and sixth is your exploration. अगर आपको याद हो, जिन बच्चों ने ये पेपर दिया है पहले, इसमें से क्वेश्चन आया था और इनमें से चूज करना था कि कौन कौन से कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप थ्योरी के पार्ट हैं, या फिर आप लोगों को इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को आया था। कुछ शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन था कि इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। तो जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो यही है कि सबसे पहले इंसान मॉडलिंग से सीखेगा, फिर कोचिंग से, फिर स्कैफोल्डिंग से, फिर आर्टिकुलेशन से, देन रिफ्लेक्शन, देन एक्सप्लोरेशन। मॉडलिंग क्या होती है? मॉडलिंग एक इनिशियल स्टेप होता है जिसमें लर्नर जो है सीखता है नई चीजें, ठीक है, कि जो भी आप देख रहे हैं आप वो चीज को सीख रहे हैं। मॉडलिंग, जो भी आप देख रहे हैं आप उस परफॉर्मेंस से चीजें सीख रहे हैं, जो भी आपको एक्सपर्ट आपको करके दिखा रहा है आप उसमें से इंसाइट्स गेन कर रहे हैं, एंड देन आप अपनी स्किल्स के ऊपर उसे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। फिर इस स्टेप के बाद आता है कोचिंग, जिसमें आप जो लर्नर है वो एक्सपर्ट से एक्सटर्नल सपोर्ट और गाइडेंस के थ्रू सीखता है, ठीक है। अब सिर्फ ऑब्जर्वेशन वाली फेस नहीं रहा कि आप सिर्फ मॉडल कर रहे हो, जो वो दिखा रहा है वो चीज सीख रहे हो, आप उसके इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से ज्यादा सीख रहे हो, ठीक है। और ये जो सपोर्ट है ये वेरियस फॉर्म्स में आ सकता है कि वो आपको हिंट्स देगा, फीडबैक्स देगा, रिमाइंडर्स देगा, या एडिशनल इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है। सो दैट इज योर कोचिंग। फिर आता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या एस्पेक्ट होता है? देखिए, स्कैफोल्डिंग का मतलब ये होता है कि जो लर्नर है उसे जो एक्सपर्ट है वो नेसेसरी सपोर्ट दे रहा है,
पर वो लर्नर को इंडिपेंडेंट भी बना रहा है। जैसे अगर मैं आपको कोई चीज़ सिखा रही हूँ, ठीक है, लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल के थ्रू समझिए, अगर आप ड्राइविंग लेसन्स लेते हैं, ठीक है, ड्राइविंग क्लासेस लेते हैं, तो पहले फर्स्ट स्टेप यही होता है कि वो ड्राइवर जो है आपको तो सिखाएगा कि देखो ऐसे ऐसे, वो मॉडल ही करेगा कि देखो ये इसका ब्रेक है, ये इसका एक्सेलरेटर है, ये इसका क्लच है, ऐसे हैंडल ये होना है, हर एक चीज़ का आपको वो चीज़ें दिखाएगा कि देखो ये जो मिरर है वो इसलिए यूज़ होता है, ये इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। फिर वो आपको कोच करेगा, लाइक लिटरली वो चीज़ें करके दिखाएगा। और फिर स्कैफोल्डिंग वो स्टेप हो गया जिसमें उसने आपको वो दे दिया कार का स्टीयरिंग की, नाउ आप ड्राइव करो उस चीज़ को। फिर जब आप ड्राइव करोगे तो वो आपका सपोर्ट करेगा कि नहीं नहीं इसमें ये यूज़ करना है, इसमें वो यूज़ करना है, पर वो धीरे धीरे अपना सपोर्ट हटाता भी रहेगा जब तक वो आपको देखेगा कि आप प्रॉपरली वो चीज़ कर रहे हो। जहां आपको जरूरत पड़ेगी उसके सपोर्ट की वो सपोर्ट देगा, वरना वो धीरे धीरे अपना सपोर्ट कम करता जाएगा जितना ज्यादा आप सीखते चले जाओगे। तो ये है स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट इज आर्टिकुलेशन। तो आर्टिकुलेशन मतलब यही फोकस करता है कि जो भी लर्नर ने सीखा है उस चीज को वो कैसे, जो भी इंफॉर्मेशन उससे मिली है कैसे प्रोसेस कर पा रहा है, ठीक है, और कैसे एक्सप्लेन कर पा रहा है, कैसे अप्रोच कर रहा है अपने टास्क के लिए। तो वो आर्टिकुलेट करना चीजों को, जो भी उसकी लर्निंग हुई है हर एक एस्पेक्ट में। एंड देन रिफ्लेक्शन एक कंपोनेंट है ही, क्रिटिकल कंपोनेंट की जो इंकरेज करना है लर्नर को कि वो क्रिटिकली चीज़ें के बारे में सोचे, जो भी उसके एक्सपीरियंस के थ्रू है या जो भी उसके लर्निंग प्रोसेस के थ्रू है। एंड द लास्ट स्टेप इज एक्सप्लोरेशन, दैट इन्वॉल्व्स कि जो लर्नर है उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो एक्सप्लोर करे और अप्लाई करे जो भी उसने अभी तक सीखा है चीज़ों को। सो दैट इज बेसिकली अबाउट कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप थ्योरी. Then the next another bonus point that I would like to include is द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग से. अब इसमें डिफरेंट स्टेप्स दिए गए थे सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग के और पूछा गया था कि इन्हें करेक्ट ऑर्डर में लगाइए. तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए जानते हैं सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग होती क्या है और फिर इसका क्या प्रोसेस है, क्या इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं. तो सबसे पहले सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ये ऐसा प्रोसेस है जहां पे स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है अपनी खुद की लर्निंग. मतलब आप जो भी चीज पढ़ रहे हो आप अपने हिसाब से पढ़ रहे हो. कि जैसे अभी आप एज ए स्टूडेंट आपकी सेल्फ रेगुलेटेड ही लर्निंग है कि आपको पता है आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है. उसके लिए आपने सोचा कि चलो मैं इस कोर्स में आता हूँ क्योंकि मुझे चीज़ें सीखने को मिलेंगी. अब ये जो कोर्स है इसमें आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड कर दिया गया है, पर आप अपनी पेस के हिसाब से अपने जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी टाइम है, जो भी शेड्यूल है, जो भी रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे होंगे. कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये कोर्स 10 दिन में खत्म कर देंगे. कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने आप का पूरा प्लान कर रखा होगा कि नहीं मैं एक दिन में एक ही लेक्चर लूंगा पेपर 1 का और एक लेक्चर लूंगा पेपर 2 का. तो ये जो खुद से आपने अपनी लर्निंग को रेगुलेट करा है, यही प्रोसेस को बेसिकली सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग बोलते हैं. कि आपने खुद ही अपने गोल्स को सेट करा है, आप खुद अपनी स्ट्रैटेजी सेट करते हो कि उसको कैसे अचीव करना है और जो भी आपकी प्रोग्रेस है आप उसे मॉनिटर कर रहे हो और फिर उसी हिसाब से आप नेसेसरी एडजस्टमेंट्स कर रहे हो कि कहाँ आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किस टॉपिक पे आपको कम इंपॉर्टेंस देनी है. अपने हिसाब से पूरी स्ट्रैटेजी आप खुद ही फाइनलाइज कर रहे हो, ठीक है. तो अब इसके डिफरेंट स्टेप्स क्या हो गए. और जस्ट इन केस ये कंसेप्ट आपको नहीं भी पता था, ये भी बहुत बेसिक और कॉमन कॉन्सेप्ट है कि अगर ये तो एक वर्ड है सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग और ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं भी पता होता तब भी इससे जो क्वेश्चन आए थे वो आप इजीली कर सकते थे, क्योंकि वो एक स्टूडेंट का ही प्रोसेस है. ज्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग ही करते हैं, जो इंडिपेंडेंट लर्नर्स होते हैं. मतलब जो लर्नर्स यूजीसी नेट के एग्जाम दे रहे हैं तो वो ऑब्वियसली कॉलेज लाइफ में है, अपनी मास्टर्स में होंगे, ठीक है, या ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में होंगे. तो वो सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग ही उनकी होती है, क्योंकि वो डिपेंडेंट तो होते नहीं, वो इंडिपेंडेंट लर्नर्स होते हैं. अब इसके डिफरेंट स्टेप्स क्या क्या हैं वो समझिए. सबसे पहला स्टेप है आपका एनालाइजिंग द टास्क. अब ये जो स्टेप्स है आप इसे अपने ही एग्जाम्पल के थ्रू समझिए एज अ यूजीसी नेट कैंडिडेट, ठीक है. अब आप सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लर्निंग आप खुद ही कर रहे हैं, अपने आप को अपने प्लान्स बना रहे हैं कि ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है, हर एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं. तो इसी के एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, बहुत ज़्यादा आपको रिलेटेबल लगेगा और ये कंसेप्ट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. अब आपने क्या करा, सबसे पहले आपने एनालाइज किया अपना टास्क, कि आपका टास्क है क्या कि आपको नेट जेआरएफ का अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है. अब एनालाइजिंग का टास्क मतलब आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, क्या नॉलेज है, क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए. ये हो गया आपका स्टेज 1, ठीक है. जब आपने टास्क एनालाइज करना है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, ये एग्जाम में फॉर्म कब भरा जाता है, ठीक है, और क्या इसका सिलेबस है, हर एक चीज आप एनालाइज करोगे, ठीक है. फिर जब आपने टास्क एनालाइज कर लिया, फिर उसके बाद अपना आप गोल सेट करोगे. अब आपका क्या गोल है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, राइट. अब इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या आपका गोल होगा, आपका गोल ये होगा कि चलो ये एग्जाम मेरा दिसंबर में है, तो इस पॉइंट तक मुझे कैसे ये एग्जाम को क्वालिफाई करना है. तो उसके लिए आप अपना सिलेबस एनालाइज करोगे और आप
टारगेट सेट करोगे कि ये पेपर 1 है, ये पेपर 2 है, पेपर 1 का मुझे इतने टाइम तक अपना गोल सेट करना है कि मैं कंप्लीट कर लूँ, और पेपर 2 का इतने टाइम तक मैंने एक गोल सेट करा कि मैं कंप्लीट कर लूँ हाइपोथेटिकली, है ना, एग्जाम से कुछ दिन पहले, और फिर कुछ टाइम मैं अपना रिविजन के लिए भी छोड़ूँ, राइट। तो वो आपने अपने गोल्स सेट कर लिए। देन आपका थर्ड स्टेप आता है जो है आपका डिवाइजिंग प्लान्स, ठीक है। अब डिवाइजिंग प्लान्स मतलब अब आपने अपना गोल सेट कर लिया, अब उसके बाद आप प्लान डिवाइज करोगे ना कि अब आप कैसे इस चीज को स्टेप बाय स्टेप अचीव करोगे, कि सबसे पहले आप अपने PYQs एनालाइज करोगे, फिर आप पूरा एक टाइम टेबल अपना बनाओगे कि ठीक है इतने घंटे मुझे पेपर 1 को डिवोट करने, इतने घंटे मुझे पेपर 2 को डिवोट करने, कौन कौन सी फ्री रिसोर्सेज हैं। प्लान्स के लिए आप ये भी तो सोचोगे कि ना कि कहाँ से आप इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो, कि आप यूट्यूब पे कौन कौन से आपको चैनल्स को फॉलो करना है, कहाँ से आपको कोर्स खरीदना है, या आपको सेल्फ स्टडी करनी है, या कौन कौन सी बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी है, आप पूरा प्लान बनाओगे इस चीज को रिलेटेड, है ना। देन इसके बाद आप अपनी प्लान बनाने के बाद अपनी टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज को करोगे, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है। कुछ बच्चे होंगे जो अभी 6 महीने बाद वाला एग्जाम को टारगेट करेंगे, कुछ बच्चे 1 साल बाद वाला प्लान कर रहे होंगे टारगेट, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग कैपेबिलिटीज होती हैं, ठीक है। उन्हीं के हिसाब से वो अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। हर बच्चे की टेक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज समवॉट थोड़ी बहुत अलग होती हैं। कुछ बच्चे जो हैं उनकी स्ट्रैटेजीज ये होती है, जैसे कुछ बच्चे होंगे उनकी स्ट्रैटेजी ये होगी कि वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। कुछ बच्चों ने ये स्ट्रैटेजी बना रखी होगी जिनकी मैथ्स वगैरह अच्छी होगी कि हम पेपर 1 को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, पेपर 2 तो हमें आता है। कुछ बच्चों की ये भी स्ट्रैटेजी होगी कि वो पेपर 2 को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ये सोच के कि वो 100 क्वेश्चंस का है, और पेपर 1 को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, है ना। तो हर एक बच्चे ने अपनी अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी अपनी प्लान्स के हिसाब से अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजीज सोच रखी होंगी जो उन्होंने बना रखी होंगी। स्ट्रैटेजीज में इवन तो आपका टाइम टेबल भी आ सकता है कि कुछ बच्चों ने सोचा होगा कि हमारी ये स्ट्रैटेजी, हम सुबह उठ के ये पढ़ेंगे, रात में ये पढ़ेंगे। तो एवरीथिंग जो भी आप स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, वो इस स्टेप में आ गया। एंड देन द लास्ट स्टेप जो है आप अपनी लर्निंग को रेगुलेट करते हो, क्योंकि लेट्स से आपने स्ट्रैटेजीज अपनी सेटअप कर ली, ठीक है, PYQs वगैरह एनालाइज करने के बाद फिर आप अपनी लर्निंग भी रेगुलेट करोगे कि आपने PYQs एनालाइज कर लिए, और फिर आप देखोगे कि अरे ये जो चीज़ें हैं ये तो मुझे कुछ आती हैं, और कुछ ऐसे नए टॉपिक्स हैं जो मुझे नहीं आते, जिनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप यही तो ट्राई करोगे ना कि जो ऑलरेडी आपको टॉपिक्स आते हैं आप उनके नोट्स बना के अलग रख दो, ताकि आप बाद में रिवाइज कर सको, और जो नए टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं पर जो आपने नहीं पढ़े, आप उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि वो नई चीज़ है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी, राइट। सो ऐसे ही आप अपनी लर्निंग को रेगुलेट करते हो। धीरे धीरे आप अपनी टाइम टेबल को भी चेंज करोगे अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, कि अगर आपका पेपर 1 ज़्यादा हो गया है तो आप अपनी लर्निंग को रेगुलेट करोगे कि आप पेपर 2 को भी इंपॉर्टेंस दो, और पेपर 2 को ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि पेपर 1 आपका ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो वो जो भी आप चेंजेस ला रहे हो अपनी लर्निंग को रेगुलेट करने के लिए एज पर योर नीड्स, कि आप अपने गोल्स को, टारगेट्स को अचीव कर पाओ, दैट इज योर द लास्ट स्टेप, दैट इज रेगुलेटेड लर्निंग। तो इसके क्या स्टेप्स हो गए, देखिए पहला स्टेप इसका आपका होगा एनालाइजिंग द टास्क, अपना टारगेट और गोल सेट करोगे, फिर उसके लिए आप अपना एक प्लान बनाओगे, प्लान बनाने के बाद स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स इनैक्ट करोगे, और फिर आप अपनी लर्निंग जो भी है उसको रेगुलेट करोगे, ठीक है, मॉनिटर करोगे एज पर जो डिमांड है आपकी गोल्स की। So yes, this was all for today's video. I hope you find this video helpful. Then please do like, share and comment, and stay tuned for the more upcoming videos.